जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने जलालपुर पीरवाला में डेरे डाल दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी, कश्तियां रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पंजाब सरकार ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन भी हासिल कर लिया। सीनियर सूबाई वजीर का रिलीफ कैंप में पहला हंगामी इजलास। दरियाए चनाब में हेड पंजरत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंजरत पर पानी का बहाव 6,68,000 क्यूसिक हो गया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेलों से तबाही, 135 देहात ज़ेर आब, 1.5 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में दरियाए चनाब, रावी और सतलुज के पानी से तबाही, बंद टूटने से मुतअद्दिद देहात पानी में घिर गए। अलीपुर शहर के मज़ाफाती इलाकों में भी पानी ही पानी जमा हो चुका है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने जलालपुर पीरवाला में डेरे डाल दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी, कश्तियां रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पंजाब सरकार ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन भी हासिल कर लिया। सीनियर सूबाई वजीर का रिलीफ कैंप में पहला हंगामी इजलास। दरियाए चनाब में हेड पंजरत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंजरत पर पानी का बहाव 6,68,000 क्यूसिक हो गया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेलों से तबाही, 135 देहात ज़ेर आब, 1.5 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में दरियाए चनाब, रावी और सतलुज के पानी से तबाही, बंद टूटने से मुतअद्दिद देहात पानी में घिर गए। अलीपुर शहर के मज़ाफाती इलाकों में भी पानी ही पानी जमा हो चुका है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने का वाकया। कश्ती उलटने से 28 अफराद डूब गए थे। 9 अफराद डूबकर जाँ बहक, जबकि 19 को रेस्क्यू कर लिया गया। मोहाना, संदेला और गिरदनवाह में गुमशुदा लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह शुरू कर दिया गया था, मगर ताहाल कोई लाश न मिली। ऑपरेशन में रेस्क्यू एहलकार, फलाही कारकुन और मकामी अफराद शामिल हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने का वाकया। कश्ती उलटने से 28 अफराद डूब गए थे। 9 अफराद डूबकर जाँ बहक, जबकि 19 को रेस्क्यू कर लिया गया। मोहाना, संदेला और गिरदनवाह में गुमशुदा लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन अली सुबह शुरू कर दिया गया था, मगर ताहाल कोई लाश न मिली। ऑपरेशन में रेस्क्यू एहलकार, फलाही कारकुन और मकामी अफराद शामिल हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने का वाकया। कश्ती उलटने से 28 अफराद डूब गए थे। 9 अफराद डूबकर जाँ बहक, जबकि 19 को रेस्क्यू कर लिया गया। मोहाना, संदेला और गिरदनवाह में गुमशुदा लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह सवेरे शुरू कर दिया गया था, मगर ताहाल कोई लाश न मिली। ऑपरेशन में रेस्क्यू एहलकार, फलाही कारकुन और मकामी अफराद शामिल हैं। ऑपरेशन में रेस्क्यू एहलकार, फलाही कारकुन और मकामी अफराद शामिल हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने का वाकया। जलालपुर में सैलाब की बदतरीन सूरत हाल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने जलालपुर पीरवाला में डेरे डाल दिए। मरियम औरंगजेब का रात गए जलालपुर पीरवाला के नवाही बलोचवाह बंद का दौरा। बस्ती बहारा के करीब बंद का शिगाफ पुर करने का खुद जायजा लिया। मरियम औरंगजेब की बंद का शिगाफ जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब और वज़रा 86M बंद पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी पर भी मामूर। सुबह 6 बजे से ऑपरेशन जारी। इनखला ऑपरेशन के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान करती रहीं। जलालपुर में सैलाब की बदतरीन सूरत हाल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने जलालपुर पीरवाला में डेरे डाल लिए। मरियम औरंगजेब का रात गए जलालपुर पीरवाला के नवाही बलोचवाह बंद का दौरा। मरियम औरंगजेब ने बस्ती बहारा के करीब बंद का शिगाफ पुर करने का जायजा लिया। सूबाई वजीर आबपाशी काजिम पीरजादा और सेक्रेटरी आबपाशी ने ब्रीफिंग दी। मरियम औरंगजेब की बंद का शिगाफ जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। रहीम यार खान में दरियाए चनाब और सिंध में पानी की सतह बढ़ने लगी। लियाकतपुर में मिंचन बंद पर पानी की सतह में इजाफा। चाटड़ा के मकाम पर पानी का बहाव 7,20,644 क्यूसिक रिकॉर्ड। बेट जाहिर पीर के साथ बंद पर पानी बढ़ने पर मिंचन बंद पर कटाव। महकमा अनहार की कार्रवाई, हैवी मशीनरी से कटाव रोकने की कोशिश। आपको अपडेट कर रहे हैं रहीम यार खान से, जहां दरियाए चनाब और सिंध में पानी की सतह बढ़ने लगी। लियाकतपुर में मिंचन बंद पर पानी की सतह में इजाफा। चाचड़ा के मकाम पर पानी का बहाव 7,20,000
644 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आसिम सिद्दीक से, जो वहां पर मौजूद हैं। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। में दरियाए चनाब आता है, तहसील लियाकतपुर के साथ पंजाब के बिल्कुल साथ है। फिर आगे से यही दरियाए चनाब जो 4 दरियाओं को लेके आता है, दरियाए सिंध में एक शक्ल अख्तियार कर लेता है। सुबह के वक्त से लेकर अब तक पानी का बहाव मजीद तेज़ हो गया है। हेडपाइनत भी पानी का बहाव बढ़ रहा है। इसके साथ साथ दरियाए सिंध में जो पानी आता है चाचड़ के मुकाम पर, वहाँ पर भी सुबह के मुकाबले में अब पानी का बहाव तेज़ हो गया। 7,20,000 के करीब क्यूसिक वहाँ पर पानी का बहाव है। मिंचन बंद है। लियाकतपुर की बहुत सारी 4 यूनियन कौंसल्स ऐसी हैं लियाकतपुर की जो बुरी तरह मुतासर है। 26 मुआवजात ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं, मगर अब मिंचन बंद के साथ साथ जो पानी पहुंचा वहाँ पर भी पानी की सतह बढ़ रही, क्योंकि पीछे से पंजाब में पानी बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी सतह बढ़ रही है। बेट जहरपी के करीब मिंचन बंद पर कटाव की शक्ल से इख्तियार कर गई थी। फौरी तौर पर महकमा नार की जानब से, इरीगेशन की जानब से इमदादी काम की गई, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। दरख्त मिट्टी भी वहाँ पे डाली गई, दरख्त डाले गए ताकि कटाव को रोका जा सके, क्योंकि यहीं पे मेन कैंप कायम है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी वहाँ पर मौजूद है। बड़ी ब्रीच होने से बर वक्त कार्रवाई के साथ इसको बचा लिया गया, मगर अभी भी बहुत सारे लोग हैं। आप देख सकते हैं कि कश्तियाँ जानवर लेके आ रहे हैं, लोगों के माल असबाब लेके आ रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि वो अंदर जो माल मौजूद हैं, जो अपने प्यारे मौजूद हैं, जो पानी में गिरे, क्योंकि अभी भी पानी मजीद 1-1.5 लाख क्यूसिक के करीब बढ़ने की तवक्को आता है। वो जगह पानी बढ़ रहा है तो उससे अपने प्यारों को किस तरह से बचाया जा सके। ये सब सलाह मुतासरीन हैं जो इमदाद के लिए खड़े। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप क्या वहाँ की सूरत हाल है? भाईजान सारा तक जरा 2005 का फ्लड है ना, तो जालिम फ्लड है जरा सोच नहीं सकते। सारे नन्हे मुन्ने सारे बच्चे पानी में मौजूद हैं टाइम, क्योंकि सर सरे की चैनल में उर्दू बोलना डाल नहीं सर। सारा माल मवेशी उसे लुढ़ गए। सारे नन्हे मुन्ने बच्चे छोटे प्यारे सारे वालदे वो सारे मौजूद हैं पानी दे। सारे कहने कोई वसाइल का नहीं जरा खुद करूँ। गवर्नमेंट सारे तावन नहीं कर रही पूरा जरा उन्होंने हक बढ़ता था। केड़ा इलाका है? असारा इलाका तहसील लियाकतपुर, तहसील अलीपुर का मुश्तरका दरिया चलता पे। अस दुहें तहसीलों के दरम्यान बन्ने उत्ते बैठे थे, तो सारे कहने ना वो आए तहसील अलीपुर लोग आए सक उठाने वास्ते, ना तहसील लियाकतपुर के वेदे पर सक लोग उठाने वास्ते। कितना पानी है उसे? पानी तो भेजा ना कम से कम मेरे ख्याल 70 तो 80 फुट तले झिक्का पानी है। कितना पानी है, लोग वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहीं से इलाका लियाकतपुर है। दूसरा किनारा तहसील अलीपुर का जिला शुरू हो जाता है। ये सूरत आप यहीं के रहते हैं? कहाँ का? मौजा बेट भरतगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, और वहाँ इस कंडीशन सूरत हाल है। लोगों के मवेशी हैं, माल हैं, और वो लोग फंसे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वो हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ मददगार के लिए बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो पहुंच नहीं रहे वहाँ कोई नहीं। आज 4 दिन हो गए, मैं भी उसमें फंसा हुआ था। सिर्फ एक कश्ती जमात दावा वाली जो यहाँ पे काम कर रही है, इसके अलावा ना 122 काम कर रही है, ना गवर्नमेंट के कोई इदारे काम कर रहे हैं। ये सारा जो काम नजर आ रहा है सिर्फ मिंशन बन के ऊपर ही आ रहा है, अंदर कोई काम नहीं हो रहा। तो कश्तियाँ यहाँ पे रेस्क्यू की नजर लेके आ रही, पता नहीं वो किस इलाके। मौजा बेट भतड़ के अंदर 3 दिन में मैं पानी के अंदर रहा हूँ। मैंने एक कश्ती भी। कितने लोग हैं वहाँ पे? वहाँ तकरीबन सब लोग जानवर लेके बैठे हुए हैं तकरीबन। तो कितने, क्यों वहाँ से जानवर क्यों नहीं, और वहाँ पे माल असबाब है क्यों नहीं छोड़ के आते? अपनी जानवर को क्यों नहीं? वो कहते हैं हमारे पास कोई गवर्नमेंट की कोई कश्ती है जिसपे हम जानवर अपना लोड करें। हम चलो घर तो हमारे तबाह हो गए, हम अपने कीमती जानवर तो बचा के आगे के लिए सहारा बनाएं। अगर वो जानवर बाहिफाजत बाहर आ जाते हैं, कुछ ना कुछ इन लोगों का ये सहारा बन जाएगा। इन बच्चे माल असबाब है उसको बचाना चाहते हैं, और यही तमाम जितने भी यहाँ सलाह मुतासरीन सब यही कहानी है। एक ही कहानी है कि पहले उनके घर थे, छत थी, माल असबाब था, अब उनको कैसे बचाया जा सके, क्योंकि अपना माल असबाब ज़मीनें जो ज़ेरे काश थी वो तो डूब चुकी हैं, मगर इनका ज़रिए माश यही जानवर है जो सैकड़ों की तादाद में है। वो फंसे हुए हैं, कुछ बह गए हैं, कुछ को महफूज रखा हुआ है, उनको मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आप मुझे बताएं कि आप किस इलाके से हैं? असा खानगढ़ डोमा से हैं, थाना कुंदई, तहसील अलीपुर, जिला मुजफ्फरगढ़। वो पानी में जहाँ पानी में है, असा अचानक कई कश्ती के सहारे थे, इतनी कुछ लोग आ गए हैं, फिर सारा माल बाल बच्ची माल लुढ़दा खड़े, कोई इमदाद नहीं करे ना। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हुआ आपके साथ? और पानी आ गया, सारे घर जाए गए, माल सारा लौट गए, इतु चोरी माल कीजिए। मेरा बेटा बीमार थी गए, घर पे कोई नहीं वेंदा। केड़ी जात है तुसा?
अच्छा से हाजी लाल खां भंड दी बस्ती है मलिक अब्दुल अब्दी जाद नाल बैठूं। तो कितने क्या उठा क्या पोजीशन है उठा कितने ताड़े बेटा उठा ही है? जी हाँ मेरा बेटा उतना ही है। माल मवेशी कितने ताड़े? माल मवेशी सारे 15 जुगे पेन थे कहीं नहीं वेंदा। ये कहानी है, दुख की कहानी है। माल मवेशी वहाँ पर मौजूद है, किसी के बच्चे मौजूद हैं, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का खामन, किसी के बच्चे से तमाम वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ से महफूज होकर मुकाम पर निकलने की कोशिश, मगर उसके साथ ये है कि अपना माल असबाब वो लुटाना नहीं चाहते, उसको महफूज मुकाम पर मुंतकिल करना चाहते हैं, जिसके लिए कश्तियाँ बड़ी चाहिए। जो कश्तियाँ रेस्क्यू की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इस्तेमाल की जा रही हैं, वो इंसानी जानों को तो बचा सकते हैं, मगर माल असबाब को नहीं बचा रहे, उनको नहीं छोड़ना चाहते। ये सूरत हाल है। इंतज़ार किया जा रहा है कि अलीपुर से भी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि अलीपुर और रहीम यार खान का इलाका दूसरों से इस तरह से है कि लोग चाहते हैं कि वो यहाँ से इधर जाएगा। सिर्फ इकट्ठा मिल चुका है दरिया चनाब का ही यहाँ पर एक रास्ता है। अब लोगों की यही है कि इंतज़ामिया कुछ इस तरह का इंतजाम करे कि लोग अपनी जानों को भी बचा सकें, माल असबाब को भी बचा सकें। जी ठीक है आसिम सदीक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रहीम यार खान में सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक आपने जाना। अब अलीपुर हेड पंजनत के मकाम की बात करें तो वहां पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बड़ा सैलाबी रेला हेड पंजनत से गुजर रहा है, जिसकी वजह से अलीपुर के सैकड़ों देहात जेरे आब आ चुके हैं। 6,70,000 क्यूसी के सैलाबी रेले ने तबाहियां मचा दी। माल मवेशी, मकानात और फसलात सब कुछ सैलाब की नजर हो चुका है। इस हवाले से हमें मजीद तफसीलात बताने के लिए ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने ज्वाइन किया है, उनकी तरफ चलते हैं। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? जी देखें, ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो बरकरार है और इस वक्त एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो है पानीनद से गुजर रहा है। 6,70,000 क्यूसेक के रेले ने यकीनी तौर पर जो है वो अलीपुर में तबाहियां मचा दी हैं और सैकड़ों बस्तियां और देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। और ये देखिए कि पानी दरिया से 16-17 किलोमीटर तक अंदर आबादियों तक जो है वो पहुंच रहा है और इस वक्त अमली तौर पे हज़ारों की तादाद में जो सैलाब मुतासिरीन है वो बेसर सामानी के आलम में जो है वो खुले आसमान तले मौजूद हैं। एक टेंट का हसूल उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर साबित हो रहा है, जबकि इसके साथ साथ उनको खाने के साथ साथ जो सबसे बड़ी कमी जो उन्हें इस वक्त है वो पीने के साफ पानी की है कि अमली तौर पर हज़ारों लोग जो है वो उठकर बंद और महफूज जगहों पर जो ऊंची जगह हैं वहाँ पहुंचे हैं, लेकिन उनके पास पीने के साफ पानी की जो सहूलत है वो ना होने के बराबर है। और जिन लोगों के सामान डूबे हैं तो वो अभी भी जो है वो खुश करने में अपना सामान जो है वो खुश करने में नजर आ रहे हैं। ये देखिए कि बारिशों से और दीगर धूप से बचाने के लिए लोगों को टेंट ना मिलने पर उन्होंने अपने जो सामान है जिसमें दाने हैं, उनके गंदम है, उनके कीमती सामान है, तो उनको उन्होंने इस तरीके से जो है वो उसको महफूज करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे जो है वो लोगों को मुश्किलात के सामने। कैमरा मैन अगर दिखा सके तो जो है वो पानी ही मौजूद है, दरिया का सैलाबी सूरत हाल है। और ये जो खातून आपको नजर आ रही है ये अपना सामान डूबने के बाद जो सामान जो डूब कर बाहर निकला है तो ये वो सामान को खुश करने के लिए, धूप लगवाने के लिए उसको खुले आसमान तले सामान मौजूद है और वहाँ इनके मसाइल जो है उनमें बेतहाशा इजाफा हो गया है। जहेज है, कपड़े हैं, रजाइयाँ हैं, अगर नजर आए तो सर्दी की आगे आमद का सिलसिला है, लोग से उनको बाहर निकलवा के, क्योंकि ये जो है वो बर वक्त ना निकाले जाने की वजह से जो है वो सैलाबी पानी में ये सारा सामान डूबा है और अब ये बेसुर सामानी का आलम है। जो है वो कुछ टेंट्स जो है वो तकसीम किए गए। दूसरी तरफ अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सके तो दूसरी तरफ जो सड़क का जो बंद है इसके दूसरी तरफ जो है वो ये जो हेड है उसका ये राइट मार्जिनल बंद है, तो उसके अंदर सारा पानी है और बस्ती मोहाना समेत दर्जनों बस्तियां जो है वो अंदर ज़ेरे आब है। और इस वक्त जो है वो पूरे बंद पर जो है वो टेंट लगाए जा रहे हैं और उनके लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं वहाँ पर भी लोगों का सामान जो है वो आपको बेसर सामानी के आलम में पड़ा हुआ जो है वो नजर आ रहा है। सैलाब मुतासरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यकीनी तौर पर परेशानी शिकार है। चाचा जी केड़े पासे चौखे से बात पानी आए तो आपको पता है भी डूब सूता वेले से नहीं निकले वल हूँ निकल आए तो किसी को मिलती पई है, कोई इंतजाम है तो कुछ है नहीं मिले, कुछ है नहीं मिले बेटा, पूरा दसो सारा को आखे कुछ है नहीं मिले। तंबू जो है ना तंबू जिंदे 8 घर को एक तंबू मिले और जहीं बुढ़िया दे ढठा लाचन तंबू है। तेरी बस्ती केड़ी है? पीवन का पानी है ना दस अपनी बस्ती मोहना कोई रोटी पानी कोई आंदा ना इंशाल्लाह ताला कैसा का नहीं आई।
क्यों सही तुसा तो मैं डिठे को तुसा तो वो चार खट्टू जोड़ते थे अपने बाला नाल उत्थे बैठे वे तुम्हारा ना क्या है केड़ी बस्ती दई वे ते क्या असा वस्ती पिताफी दे हैं वस्ती पिताफी किथा है बैठे हुए अपना सारा कंडे दे बैठे हैं डमर वाला ठीक है असा कंडे दे बैठे हैं कोई तंबू कनाता साडे कने कुछ है नहीं असा खटड़े खड़े कर दे चार बच्चे ने उन्हें दे बैठा मैं जी बिल्कुल जो हाँ जी तुसा कितने मोहम्मद सदीक मौजा मक्खन में तहसील अलीपुर ए सामने पानी नहीं दे पे बिल्कुल साफ हाली तीन टम का नहीं मिले सारे घर भी डूब गए ना साहब मेहनत की पेड़ दे पे ये पेड़ इकट्ठे हुए ही टम तक कशे का नहीं बाल सामने पदर दे बैठे सब बिल्कुल क्या नहीं मिला बस्ती गुपांग मौजा मक्खन मिला स्कूल हेड पर अच्छा ये दसो जो हाली लोग पिछू वो देख जा रेस्क्यू थी गन मखलों का अजर मकान 10,000 पहले बेड़ियां लगी थी अपनी इमदाद आपकी दे जी बिल्कुल इस वक्त अमली तौर पर जो है वो सूरत हाल ये है कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो अभी भी पीछे पानियों में फंसी है पानियों से महसूर है और जो लोग महफूज मकाम तक पहुंचे हैं तो वो बेसर समानी के आलम में उनकी देखभाल के हवाले से ताहाल कोई लाहेअमल जो है वो तय नहीं किया जा सका जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने हमें अपडेट किया। रहीम यार खान से आसिम सिद्दीक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तरंडा मोहम्मद पनाह का नवाही इलाका मौजा हयात माछी दरिया चनाब के सैलाब की जद में आ गया। दर्जनों देहात सैलाबी पानी में डूब गए। बस्ती मुराद में सैलाब की बेरहम लहरों ने मकीनों का कुछ भी न छोड़ा। घर, फसलें और जमा पूंजी सैलाब की नजर हो गई। मजीद बता रहे हैं गुलाम अली। जी गुलाम अली, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल तरंडा मोहम्मद पनाह का नवाही इलाका है मौजा हयात माछी बस्ती मुराद के मकीन मेरे साथ मौजूद हैं। दरियाए चनाब के सैलाब ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया है। मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर साडा पूरे जितना भी बस्ती मुराद खां है सारी तबाह थी चुकी है, बल्कि मौजा हयात माछी टोटल ही तबाह चुके हैं। जेरे नाल नाल सारे मौजन का पूरा बात है, नूरल है, चक्कर नूरल है, तैयब बलोच है, बेट मुराद है, बेट भत्ताड़ है, बेट हयात माछी है और बेट अपना बशकू भत्ताड़ है, जितना भी सारे मौजे हैं, बेट भुट्टू है, सारे तबाह थी चुके हैं। असा इतना बंद थे दूर वारा असा रह गए हैं, सारी फैमिलियां असा आप खुद, लेकिन असा जिस वेले तो निकते हैं ना सारे कोई चीज क्या नहीं, सिर्फ पावन के कपड़े ही जरे बदन ते पाते हैं उहे ही असा को बच्चन। इंतजामिया उनके साथ कोई तामुन नहीं करी, वो नाला दिखाई देते हैं। इंतजामिया से शिकवा यही है कि मुजफ्फरगढ़ में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने के बाद तबाही। सैलाब के बायस मुजफ्फरगढ़ की सैकड़ों बस्तियां जेर आब आ गईं। काश्तकारों की साल भर की मेहनत पानी की नजर, काश्तकार बेबसी की तस्वीर। किसानों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ फराहम करे, हमारे पास वसाइल खत्म हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेला तबाही मचाने के बाद जो है वो गुजर गया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो काश्तकार हैं उनका जो नुकसान हुआ है। कैमरामैन से कहूंगा कि अगर मेरे थोड़ा सा साथ आकर मेरे अक्कम में दिखा सके तो इस वक्त सैलाबी पानी से जो वो अरबी निकाली जा रही है जिसे दूसरे शहरों में जो सप्लाई किया जाएगा। इस हवाले से जो मकामी काश्तकार है उनका ये कहना है कि ना सिर्फ उनके घर बार डूबे हैं बल्कि उनकी फसलात को और सब्जियों को भी बड़ी हद तक जो नुकसान पहुंचा है। मकामी काश्तकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। क्या डसाओ जी, क्या नुकसान है? नुकसान सारी अरबी बढ़ गई है, काफी सारी अरबी है, घर बढ़ गया है, बाकी काफी नुकसान हो था। असा कोई शायद चौक भी नहीं सके। कौन कौन सी फसलों को नुकसान हुआ है? अरबी से जी हमारे पास तो अरबी मकान हमारे के दीवारें में गिर गई जी, सारियां मकान के बीच में तोड़ी छोटी पड़ी सब डूब गई हमारी। जानवरों का भूसा भी जो है वो डूब चुका है और सब्जियात भी। मुजफ्फरगढ़ में जो सबसे ज्यादा जो दो बस्तियां मुतासिर हुई हैं उनमें बस्ती दुआबा और बस्ती सनक्की। रंगपुर में पानी की सतह में कमी मगर मुतासरीन की परेशानी बरकरार। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मजीद तफसीलात बता रहे हैं राना परवेज अख्तर। में आप पानी की सतह में बतदरीज कमी का सिलसिला तो जारी है मगर मुतासरीन की मुश्किलात है जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इस वक्त भी मुतद्दद जो देहात हैं वो जेरे आब हैं। बताइएगा, आपको यहाँ पर कोई सहूलियात फराहम की जा रही हैं? घरों को नहीं लौट रहे, क्यों नहीं लौट रहे आपके घर? कितना पानी है बूढ़े गारन कोई शह घर दी नहीं रही, गारे बांध दो उत्तर रहते हैं, सिर्फ कपड़े चाह के आए उत्तर करने देना, रजाइयां चाहे भाई कोई कमल शमल वो न सके भाई थोड़ा सिलाब आसी इतना सिलाब है साढ़े घर तो पानी बहुत बुलंदी है पे बकायदा मेहरबानी की वजे मरियम सन मदद करे सारे सामान ही चाह के बांध रखवावे
تو सानू घर ही पवा के अल्लाह दे राह ते करके देवे। आप बताइएगा कि आप बस्ती कौन की है, कौन सी जगह से आप यहाँ पर आए हैं? घर आपके कायम है, गिरे तो वस्ती नहीं? मशूम शाह है साड़ी, ठीक है, जोयाना बंगले वस्ती मशूम शाह है, लेकिन इमदाद सानू मरियम करे, अगुली आवाम इमदाद ने करे, मेहरबानी करे। घर सारे त्रुटे ना के देख समझे वक्त, लेकिन सान सिर लुकावट मिले वंजे, खाना मिले वंजे, पानी मिले वंजे। मुल्तान की सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। हेड मोहम्मद वाला पर गेज में 1 फीट की कमी, सैलाबी पानी उतरने लगा। बंद को मजबूत करने वाले पत्थरों को इंतजामिया की जानिब से उठाना शुरू कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान में सैलाब की सूरत हाल जो है वो उसमें बेहतरी आने लगी, और वो बेहतरी इस तरीके से है कि सैलाबी पानी जो है वो नशेबी इलाकों से अब उसका इनखला जो है वो शुरू हो चुका है। और इस वक्त हेड मोहम्मद वाला पर जो क्रिटिकल गेज लगाई गई थी उसमें भी वाज़े कमी जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ तक 413.60 पॉइंट पर थी, आज वो 412.8 पॉइंट्स पर आ चुकी है। इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बंद को मजबूत करने वाले पत्थर जो कि हेड मोहम्मद वाला रोड पर बिछाए गए थे, ये पत्थर इस वजह से बिछाए गए थे कि अगर कोई सैलाबी सिचुएशन क्रिटिकल तरीके से की तरफ जाती है तो पानी के बहाव को कम करने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए जो है ये पत्थर यहाँ पर बिछाए गए थे, तो रखे गए थे। मगर अब देखने में ये आ रहा है कि इंतज़ामिया ने उनको उठाना शुरू कर दिया है, और इससे साफ पता चलता है कि अब सिचुएशन जो है सैलाब की वो इंतज़ामिया के अंडर कंट्रोल आ चुकी है। इसी के साथ साथ हेड मोहम्मद वाला रोड के ऊपर ट्रैफिक की बात करते चलें तो ट्रैफिक का फ्लो जो है वो भी अब मामूल से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो चुका है। मगर दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से अभी भी हैवी वेट ट्रैफिक को जो है वो बंद किया गया है और ताहुक्म सानी तक जो है वो बंद रखा जाएगा। जबकि दूसरी जानिब लाइट वेट ट्रैफिक जिसमें कार और वैगन्स शामिल हैं, हाईएस्ट शामिल हैं या मोटरसाइकिल शामिल हैं, उनको सिर्फ गुजरने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। इसी के साथ साथ जिस मकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस मकाम पर आज से चंद रोज़ कबल जो है जो इंतज़ामिया की जानिब से हाई अलर्ट जब जारी किया गया था तो पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी, साथ साथ पाक फौज के दस्ते भी यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे कि कोई भी नागहानी आफत और क्रिटिकल सिचुएशन से निपटने के लिए हमा वक्त यहाँ पर तैयार रहे हैं। तो अब वो भी यहाँ से हट चुके हैं। इससे साफ पता चलता है कि आने वाले चंद रोज़ तक सिचुएशन जो है वो मजीद बेहतर होने का खदशा है। मगर इसी के साथ साथ इंतज़ामिया की जानिब से कुछ वार्निंग्स अभी भी जारी की गई हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो अभी भी जो है वो सैलाबी पानी के करीब जो जाते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के हशरात जो हैं वो नमूदार हो रहे हैं, और जहरीले हशरात से बचने के लिए इंतज़ामिया यही कह रही है कि सैलाबी पानी से दूर रहा जाए और सैलाब मुतासरीन जो हैं वो तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक पानी पूरी तरीके से जगहों से क्लियर नहीं हो जाता। जी सलमान ज़मीर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में सैलाबी रेलों की तबाहकारियों से हजारों अफराद बेघर, सैलाब मुतासरीन के मकानात मलबे का ढेर बन गए। खेत खलियान, जिंदगी का जरूरी सामान सब पानी की नजर। मजदूर तबका बच्चों के अखराजात और मकान की तामीर दोनों से परेशान है। तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील। जी, सैलाब ने जहां लोगों को बेघर किया है, वहीं वो घर जो पानी में डूब गए थे वो अब रहने के काबिल नहीं रहे, या तो गिर गए हैं या फिर उनकी बुनियादें इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनमें दोबारा रहना खतरे से खाली नहीं जाती। इनसे जानते हैं 1200 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा, बच्चे भी हैं, फिर घर कैसे तमीर होगा आपका? अल्लाह क्या सही, और ये कैंप पे छीन वापसी, वो कहना उधर बैठो बड़े कैंप में, तो उधर ये हिसाब किताब नहीं है कि भाई इसे चलो बंदा महफूज तो बैठे ना, उधर ये नहीं पता लगा भाई कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। इस वक्त आपका घर किस जगह पे है और क्या कंडीशन है आप घर की? घर की कंडीशन तो भाई ऐसी है कि 4 दीवारियां गिर गई हैं। मकान जो है उसके ऊपर पानी चल रहा है, उसका पता नहीं है अभी। हम जब आए थे उस टाइम में वो हवेली हमारी गिर गई थी, कोई पता नहीं है कैसे होगा। हम तो यहाँ पे परेशान बैठे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, इन कैंप में बैठे हैं, ऊपर से वो ये भी छीन रहे हैं हमसे। साढ़े घर नीरा पानी है, सारा सामान गल गई, सारी दीवार ढह गई, साਡਾ काफ़ी नुकसान थी गई। असां उस टाइम पानी की जलती उन्होंने कपड़ा भी नहीं चाह सके, तो ना ही तो असी कोई सामान लै सके, बर्तन वगैरह सब कुछ साਡਾ डूब गया। सी सहारा दिया है, ये छत दी है कैंप्स की सूरत में, तो हमारे मकान बनाने में भी हेल्प करेगी, लेकिन फिलहाल ये शहरी जो हैं वो नजर आते हैं पानी ने।
बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान। दरिया चनाब का सैलाबी पानी मुल्तान के मकाम पर बस्तियां दरिया बुर्द करने लगा। मुरादाबाद से आगे बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तमाम सड़कें सैलाबी पानी में बह गईं। 100 से जायद मकानात भी दरिया की नजर हो गए। मजीद जानते हैं गौहर रहमान शेख से। जी, दरिया चनाब इस वक्त मुल्तान में तबाही मचा रहा है और इस वक्त हम मुल्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए तो आखिरी जो मुरादाबाद का बंद है वहां पर मौजूद है। इससे आगे तमाम पानी पानी आपको नजर आएगा क्योंकि इसके बाद रोड मौजूद नहीं है। कश्तियों पर लोगों को यहां से सफर करना पड़ रहा है क्योंकि तमाम जो रोड्स हैं वो पानी की जद में आ चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको मेरे लेफ्ट साइड पे दिखाएंगे तो यहाँ पर भी आपको तमाम तर जो सरी रकबा है, मुल्तान की पहचान है, आम के बागात हैं, वो मुकम्मल तौर पर डूबे हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर मेरे राइट साइड की बात की जाए तो मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि राइट साइड पे भी आपको दिखाएं कि यहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर आपको बाज़ाब्ता तौर पर जो दरिया है वो बहता हुआ दिखाई देगा। ये मुरादाबाद का इलाका है मुल्तान का जहां पर दोनों अतराफ से इस पानी ने जो है घेर लिया है और दूसरी साइड हम आपको दिखाते हैं। दूसरी साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग बंद के ऊपर मौजूद हैं, अपनी जो जरूरी सामान है उसको लेकर आए हुए हैं, अपने जानवर हैं उनको लेकर आए हुए हैं। लोगों की कोशिश है पहले तो अपनी और माल जो है। बहावलपुर शहर में सैलाब दाखिल होने का खतरा बढ़ने लगा। दरिया सतलुज का ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला मजीद बंद तोड़ता हुआ शहर के जुनूब में सरकारी बंद से टकरा गया। राइस फैक्ट्री समेत मौजा खानीवाल की कई आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। मौजा खानवाली की बात करते चलें तो अब मुकम्मल ज़ेरे आब आ चुका है और शहरी हदूद में जो आबादियां हैं पानी अब वहां दाखिल हो गया है। मैं इस वक्त बस्ती मोचिया में मौजूद हूं जहां पर अब इस वक्त मौजूदा जो हमें बताया गया सूरत हाल उसके मुताबिक 8 से 10 घर जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं और पीछे जो बस्तियां हैं वो इस वक्त तमाम पानी में घिरी हुई हैं और नजर भी आ रही हैं कि उनकी दीवारें जो हैं इस वक्त गिरती नजर आ रही हैं। ये सूरत हाल है। कुछ लोग अभी भी नीचे जो आबादियां उनमें स्टक हैं, उनका सामान जो है माद मवेशी जो है वो आबादियों में मौजूद है और वो अभी तक उनको इवैक्यूएट नहीं किया गया। बताएं जी क्या सूरत हाल है, पानी यहाँ पर कब पहुंचा है? ये कल जी पानी वहाँ हमारी यहाँ टाउन बन रहा था, उन्होंने मशीनें 2 वगैरह लगा के उन्होंने बस्ती बचाने की फुल कोशिश की कि हम सामान भी नहीं उठा सके। हमारे घरों की दीवारें, हमारे घर भी गिरे हुए हैं। आप मौजूद हैं, अभी आप भी देख सकते हैं सब कुछ हमारी आंखों के सामने। कल जो हुआ हमारे बाजू टूटे हुए थे, हम मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट है, हम अपना सामान नहीं उठा सके। इस टाइम भी हमारा आके घर में चेक कर सकते हैं कि हमारे घरों के अंदर हर चीज मौजूद पड़ी है, हम नहीं उठा सके, हमें मौका भी नहीं दिया गया है। और यहाँ पर अभी भी हम काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, हमने भी कोई यहाँ पर हुकाम नहीं देखे, लेकिन इनका मुतालबा यह है कि यहाँ पर जो पीछे आबादियां हैं जहाँ पर सामान पड़ा है और मैं ये भी बताया गया है कि गंदुम भी पड़ी है जो कि खराब हो सकती है और यहाँ इस वक्त अफरा तफरी का आलम है। लोग अपना सामान निकाल रहे हैं और घर जो है इस वक्त गिरना शुरू हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना, आपने हमें अपडेट किया। दरिया सतलुज की बेरहम मौजें तबाही की नई दास्तान लिखने लगी। 20 दिन कवरेज करने के बाद नुमाइंदा खुद सैलाब की जद में आ गया। सैलाबी पानी ने दिलशाद जोया का ट्यूबवेल और फसल बहा दी। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोही दिलशाद जोया से। जी दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, दरिया सतलुज की तबाहकारियों की 20 दिन मुसलसल कवरेज करने के बाद आज खुद ही हम जो है वो इस सैलाबी रेले की जद में आ चुके हैं। मैं इससे मौजूद हूँ मौजा अब्दुल्लापुर में जहाँ पे हमारा आबाई घर है और यहाँ पे जो हमारा जानवरों के लिए बनाया गया भाना था और ट्यूबवेल था वो पूरी तरह जो है वो इस सैलाबी रेले की जद में आ चुका है। मेरी इस तरफ अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये जानवरों के लिए बनाया गया हमारा भाना था जो इस टाइम पूरी तरह जो है वो गिर चुका है। इसके सब में जो नजर आ रही है बस्तियां ये पूरी तरह पानी की लपेट में है और मेरे इस तरफ जो है वो ये जो ट्यूबवेल है ये सोलर प्लेटों पे लगाया गया था मगर अब जो है ये पानी की जद में आ चुका है। और इस तरफ जो अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये घर जो नजर आ रहा है ये भी पूरी तरह पानी की लपेट में है और उसकी पीछे जो है वो वहां पे हमारी 10 एकड़ जो मकाई की फसल थी वो भी पूरी तरह जो है दरिया बहा कर ले गया है। दरिया सतलुज में पानी की तो गुज़िश्ता रात से ही 1,20,000 क्यूसेक का जो रेला था वो गुजारा था। अभी से ही वही सूरत हाल जो है बरकरार है। 1,20,000 क्यूसेक का जो रेला था हेड सेप। बहुत शुक्रिया दिलशाद जोया। नौशहर जदीद में दरिया सतलुज के किनारे वाक़या बस्ती खैर वाली और बस्ती सादात मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो गई। पानी ने घरों को बहा दिया, खेत खलियान डुबो दिए। जहां कभी आबाद बस्तियां थीं वहां अब सन्नाटा और वीरानी है। मजीद बता रहे हैं मलिक हबीब। जी हबीब।
हाँ जी बिल्कुल, हम इस टाइम जो है बस्ती सादात में पहुंच चुके हैं। जो 50 से ज्यादा जो घराने हैं वो सैलाब की जद में आकर मुकम्मल तौर पर जो है वो मिलिया मेट हो चुके हैं। लेकिन मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं एक ऐसा घराना भी है जिसकी फैमिली यहाँ पर बेयार और मददगार हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर है। मेरे साथ इस टाइम सलाह मुतासिरीन उनके खानदान से एक मेरे साथ मौजूद से बात करने की कोशिश करेंगे। जी भाई, ये ਤੁਹਾਡਾ घराना एक घराना बच्चा खड़े, बाकी बस्तियां मुड़ गई? जी जी बिल्कुल, इस तरह तकरीबन बस्ती सादात नजदीक बस्ती खैरी वाली 50 से ऊपर हमारे घर हैं। हम इधर फंसे हुए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इधर हैं। हमें कोई रेस्क्यू करने नहीं आया, ना कोई रेस्क्यू टीमें इधर आई हैं, ना हमारे कोई जानवरों की खुराक हमें मिली गई है, ना हमारी रहने की जगह है। उधर हमारी जो मिंचना बांध है, सरकारी बांध, हम उधर जाके बैठे हुए हैं, लेकिन हमें रेस्क्यू कोई नहीं करने आया। हमने अपने वो 4 पाई के नीचे ट्यूब वगैरह लगा के ना बस राशन वगैरह मेरे वालिद साहब जाते हैं ख़रीदने के लिए, वो ले आते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया, ना कोई रेस्क्यू टीमें। हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कि हमें खैमे दिए जाएं और जानवरों की खुराक वगैरह दी जाए और हमारी हेल्प की जाए। बहुत शुक्रिया मलिक हबीब। ऊज शरीफ नवाही इलाके तरंड बशारत चाकरती बस्ती कोट इमामदीन में सैलाब ने तबाही मचा दी। न रहने को घर और न खाने को खाना, बेबसी की तस्वीर बने सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मजीद जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज, दरिया चनाब और दरिया रावी ने जहां पर दरियाई इलाकों में तबाही मचा के रख दिया है। जिस जगह पर भी जाते हैं वहीं पर एक ही बात सुनने को मिल रही है कि यहाँ पर ना कोई रेस्क्यू एहलकार हैं, ना ही यहाँ पर कोई रिलीफ कैंप है, ना ही यहाँ पर किसी किस्म की हुकूमत की तरफ से इमदाद दी जा रही है। मजीद हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं, उससे जानते हैं क्या कहेंगे भाईजान, क्या कैसो भाईजान? असां भाईजान अपनी मदद ते आप तैयार हैं। असां आप माल मवेशी साढ़े लुड़ गए, मज्जां साडियां लुड़ गए, बंदे साढ़े मुड़ ते लुड़ते खत्म थी गए, लाशां साडियां लुड़ जावे, साडे नाल कोई इमदाद बंदा नहीं करे ना, साडी तबाही थी गई ना एमएन साडे नाल कोई तावान करेंदे। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि हम इंतहाई जो है शदीद परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत से ये लोग अपील कर रहे हैं कि जितना भी हो सके यहाँ पर कश्तियाँ भेजी जाएँ, हमारे बच्चे, हमारे खवातीन, हमारा माल सब। मुल्तान में हुकूमत ने आटे के रेट फिक्स कर दिए। 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 1810 रुपए मुकर्रर। आटा 30 रुपए फी किलो सस्ता होकर 90 रुपए फी किलो हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी फराज। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आटे के रेट फिक्स कर दिए गए हैं। बात करते चलें तो 20 किलोग्राम का आटे का जो थैला है उसकी कीमत 1810 रुपए हो चुकी है और 90 रुपए फी किलो आटा मिलेगा। क्या कहेंगे? बहुत महंगा आटा है, इतनी मजदूरी है नहीं, गरीब बंदे हैं, गरीब बंदे क्या कर सकते हैं, इतने वो नहीं है, दिहाड़ी नहीं है, जितना महंगा आटा है। हुकूमत ने आटे का रेट फिक्स कर दिया है, 1800 रुपए का आपको मिलेगा 20 किलो का थैला। 20 किलो का थैला, फिर तो सही है। चलो अल्लाह इतना ही कर दें तो चलो कुछ तो इंसान गरीब आदमी खा भी ले। आटे की कीमत में कमी की गई है, दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। 90 रुपये किलो है आटा, जो पहले 110 रुपये किलो था। ये हुकूमत का अच्छा इकदाम है कि बहुत ज़्यादा रेट हो गया था, हम लोग फैक्ट्री से खरीदते थे, बहुत महंगा मिलता था, अभी रेट में कमी आई है। जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि हुकूमत का ये ऐसा इकदाम है क्योंकि हुकूमत ने आटे के रेट फिक्स कर दिए हैं। 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत इस वक्त 1810 रुपये हो चुकी है। बहुत शुक्रिया फराज रमजान। मियांवाली में आटे की मसनूई किल्लत पैदा नहीं करने दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मक्सी कहते हैं आटा सरकारी निर्ख पर ही फरोख्त होगा। आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए दाखती रास्तों पर टीम तैनात है। मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर। अगर बात की जाए मियांवाली में आटे के निर्ख के हवाले से तो कुछ रोज़ के लिए आटे के निर्खों में अप डाउन्स नज़र आए हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो क्या इकदाम कर रही है और इस वक्त तक क्या इकदाम हुए। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मक्सी साहब। आपसे इस सवाल से हम बात करेंगे। सर, इस हवाले से क्या इकदाम किए जाते हैं? इस सिलसिले में मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल पूरी तरह से विजिलेंट है और हम इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड रेट्स हैं उससे ऊपर हम 1 रुपया भी रोटी का जो है नहीं होने देंगे। और इस सिलसिले में हमने तमाम अपने जो फ्लोर मिल्स हैं उनके साथ मीटिंग्स की हैं। उनको हमने ये कहा है कि अपने जो उनके स्टॉक्स हैं वो डिक्लेयर करें और जो भी उनकी मूवमेंट है वो हमें वो बताएंगे। इसके साथ साथ फ्लोर मिल्स के साथ साथ हमने जो हमारे आड़ती साहिबान हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है कि अपने जो स्टॉक्स हैं
उनको आप डिक्लेयर करें और हमारे साथ कोऑपरेट करें, और जो भी उनकी मूवमेंट है तो वो हमें इंटीमेट करेंगे। और ये जो एक मसनूई बुहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसके इंशाल्लाह हम इस तरह होने नहीं देंगे। और सेकेंडली हमने जो हमारे बॉर्डर दाखिली रास्ते हैं उसमें भी हमने जो है अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी है, अपना स्टाफ डिप्यूट कर दी है, हमारी पुलिस विजिलेंट है, हमारे जो फूड का स्टाफ है, हमने एडिशनल स्टाफ भी मंगवा लिया है जो हमारे बॉर्डर्स हमारे लगते हैं, और इसके अलावा हमारे पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। मैंने खुद भी जो है जो चेक पोस्ट हैं हमने उनके सरप्राइज विजिट्स किए हैं, और इंशाल्लाह यहाँ से हम बगैर परमिट के हम जो है यहाँ से जो है ना स्मगल नहीं होने देंगे। पास परमिट मौजूद नहीं था। इसी तरह आटे के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, और यही कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुतहरा की किसी सूरत भी सरकार। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज। लोधरा में गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ पैराफोर्स का मुसलसल तीसरे रोज क्रैकडाउन। गेलेवाल में छापा मारकर 3 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत की 12,500 मन गंदम बरामद कर ली। डिवीजनल ऑफिसर मलिक मजहर अब्बास रां के मुताबिक बरामद गंदम अब सरकारी निर्ख 3,000 रुपए मन पर फ्लोर मिल्स को फरोख्त की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं लोधरा से। पैराफोर्स का मुसलसल तीसरे रोज भी गंदम माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान ने बारिशों के दौरान कोहे सुलेमान की रोद कोहियों में आने वाले सैलाबी पानी से फायदा उठाने के लिए अमली काम शुरू कर दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद कहते हैं हिल टोरेंट्स के पानी को अगर दुरुस्त अंदाज में मैनेज कर लिया जाए तो ये पानी जहमत नहीं बल्कि रहमत साबित हो सकता है। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। गाजी खान में इस वक्त हम वडोर रोद को ही मौजूद हैं। हिल टोरेंट भी इनको कहा जाता है। जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद साहब, वो यहाँ पर हिल टोरेंट का दौरा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये यहाँ पर इस वक्त दौरा क्यों कर रहे हैं ये हम इन्हीं से जानते हैं। डेरा गाजी खान और राजनपुर 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं साउथ पंजाब में जो सबसे ज़्यादा रोद कुइयों से मुतासर होते हैं। यूनिवर्सिटी ने अब ये सोचा कि यहाँ पे बहुत बड़े मसाइल क्या हैं, उनमें से एक टॉप का मसला सबसे ये बड़ा था कि हिल टोरेंट को मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। इसलिए मैं और मेरी टीम यहाँ पे हम आए हैं। हमने इसके ऊपर अगले 2 हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा एक कंसल्टेटिव सेशन करवाने जा रहे हैं जिसमें सब स्टेक होल्डर होंगे। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, कोई सुलेमान अथॉरिटी होगी और बीएमपी के लोग और सारे लोग शामिल होंगे। हम इसको बहुत वसी पैमाने पर सोचने और ये सेशन करने जा रहे हैं ताकि इसका परमानेंट हल कैसे किया जा सकता है, ताकि ये आइंदा जो अगर वडोर नाला ये इस तरह के बाकी हिल टोरेंट्स आएँ तो वो आबादी का, लाइफ स्टॉक का और इमलाक का नुकसान ना करें। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वहाँ के लोकल और इंडिजिनस जो इशू होती हैं उन पर काम करती हैं। हमारा बदकिस्मती से हमारी यूनिवर्सिटियाँ तालीम और तदरीस तक रह गई हैं। तो मैंने ये अपने रफ़ाकार से ये बात किया कि जो हमारे सबसे टॉप इश्यूज़ हैं उनमें सबसे बड़ा डीजी खां में इशू क्या है, यहाँ पे रेंज लैंड है उसको डेवलप नहीं आज तक किया गया। यहाँ पे वैल्यू खजूर बहुत होती है, उसकी वैल्यू चेन आज तक डेवलप नहीं की। यहाँ पे हिल टोरेंट हर साल हमें तबाह बर्बाद करके चला जाता है, लेकिन आज तक उस पर मुस्तकिल बुनियादों पे काम नहीं हो सका। और इसके अलावा हमने ग्रेटर फोर्ट मन्नू प्रोजेक्ट जो है वो भी डेवलप करना है। ये 4 बड़े काम हैं जो 2025 में गाजी यूनिवर्सिटी बाकी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर करेगी। ये हमारा तालीम, तदरीस और रिसर्च के हट के काम है, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी सर्विस। और ये हमने कम्युनिटी सर्विस करनी है ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो खुशहाल हों, उनके मसाइल कम हों और ताकि वो मेन स्ट्रीम में आएँ और लाइवलीहुड उनकी बेहतर हो और पावर्टी एलिविएट हो। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ये कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो गाजी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ इस खित्ते में जो आसपास वाले लोग हैं उनके लिए भी कोई। इकबाल सादिक ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान के आबासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के रंग जम गए हैं। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े इवेंट के तहत तीसरा 4 रोजा मैच शुरू हो गया है। हैदराबाद और कोयटा की टीमें मध्य मुकाबिल हैं। टॉस जीतकर हैदराबाद ने बैटिंग का आगाज किया है। मजीद बता रहे हैं आमिर भट्टी। जी आमिर, आगाह करें। बिल्कुल, रहीम यार खान के आबासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम जनूबी पंजाब के सबसे बड़े क्रिकेट का इवेंट हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी जो है वो सजा हुआ है। तीसरा ये मैच है 4 रोज़ा जिसमें कोयटा और हैदराबाद टीमें जो है वो मध्य मुकाबिल है। इन तमाम तर खिलाड़ियों की जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस को शायकीन क्रिकेट जो है वो खूब इंजॉय करें। शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कितना जो है वो इंजॉय करें इस मैच में। अस्सलाम वालेकुम। ये हैदराबाद है, उसमें नुमान अली और मोहम्मद हसनैन आए हुए हैं तो हम हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे हैं।
अच्छा ये बताएगा कि अभी बैटिंग तो इनकी जो है वो लड़खड़ा रही है, ज़्यादा विकेट्स गिर चुकी हैं, तो क्या लगता है कितने रन्स बना लिए? नहीं, विकेटें तो गिरती रहती हैं लेकिन ये कम बैक करेंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। बाकी नुमान अली भी हैं, अच्छे स्पिनर हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, तो हम उनको देखने आए हैं, सपोर्ट करने आए हैं। क्या लगता है नोमान या हसनैन जो है वो कितनी विकेट्स लेंगे? मैं तो कहता हूँ 5 विकेटें लें, नुमान भाई और हसनैन भाई, सारे वही आउट करें, बाकी देखें। जी बिल्कुल, ये शायकीन क्रिकेट हैं जो अपने जो फेवरेट खिलाड़ी उनको सपोर्ट करने आए हैं और दुआएं भी कर रहे हैं अपनी टीम की जीत के लिए। तो दूसरी जानिब जो इस वक्त ग्राउंड में जो है वो खिलाड़ियों की भी कोशिश है कि वो अपनी टीम को जो है वो जीत हासिल कराने के हवाले से जो है वो भरपूर कोशिशें करने में मगन है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी। खबर से खबर तक का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।